हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में फोकस करते होंगे। और यहाँ हम लोग की सुबह हो गई है आज 10 बजे। और क्योंकि अभी ठंड चल रही है तो लेट से उठना भी हो रहा है, क्योंकि यदि हम 5 बजे उठ भी जाते हैं तो मेरे साथ में जो है ना, आजकल कुछ दिनों से बेबी भी साथ में उठ जाती है, तो जिसके कारण मेरा पढ़ाई नहीं हो पाता। लेकिन कोशिश करते हैं पढ़ने का, लेकिन जब ये ज़िद बहुत ही ज़्यादा करने लग जाती है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पाता है। उसको हमको लेके सुलाना ही रहता है, और वो जल्दी सोती भी नहीं है कि हम चलो इसको सुला दें और पढ़ाई करने लग जाए। फिर यहाँ पे मम्मा कुछ सिखा रही है बेटी को, आप लोग देखिए। हसई दीर्घई हसाऊ दीर्घाऊ दी ए आए ओ आऊ आम आम। बिटिया के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद हम इधर चावल चढ़ा दिए थे। चावल चढ़ाने के बाद उसका माड़ पसार देते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे ही खाना बनाते हैं, कुकर में नहीं बनाते हैं। ये झारखंड में अक्सर जो है ना, इसी तरह से खाना पकाया जाता है और डेगची में। और जो है ना, उसका जब बन जाता है तो माड़ उसका पसार देते हैं। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी मेरा आदत हो गया, कुकर में हम नहीं सकते हैं कि कितने पानी डालना है और कितना पानी नहीं डालना है, तो फिर इसीलिए आदत यहाँ पे भी हो गया है। मायरा के साथ आज हम इसीलिए ज़्यादा खेल रहे हैं, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि आज चिल्ड्रन डे भी है। हैप्पी चिल्ड्रन डे माय बेटा। तो और बात वो नहीं है, बात ये है कि हम इससे पिछले मतलब इससे पहले वाले दिन में जो है ना, हम मायरा को थोड़ा सा किसी कारणवश, एक्चुअली वो खाना नहीं खा रही थी, तो थोड़ा सा हम ज़ोर से डांट दिए थे। तो हमको भी बुरा लगा जब वो रो रो के ना सो गई। तो फिर हमको भी जब बाद में बुरा लगा, तो फिर हम सोचे कि नहीं, हमको ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। लेकिन हमको मन नहीं करता है बच्चा को डांटने के लिए, लेकिन क्या करें, मेरी भी मजबूरी है। क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि मेरी बेटी का हेल्थ सही नहीं है। वो पूरी तरह से ऐसे बाहर से स्वस्थ है, लेकिन उसका जो है ना बॉडी में प्रॉब्लम है, वो स्वस्थ नहीं है मेरी बेटी। तो जिसके कारण इसका वेट बढ़ नहीं रहा है, और वेट बढ़ाने के लिए हम इसको खाना, मतलब एक हम सोचते रहते कि कैसे वो खाना खाएगी और कैसे उसका वेट बढ़ेगा, मतलब इतना दिमाग लगाते हैं, लेकिन वेट ही नहीं बढ़ता है। जिसके कारण जो है ना, मेरा मैंने हर चीज़ रुकावट हो जाता है। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है। फिर कोशिश करते हैं इसको ना रुलाएं, क्योंकि रोने से जो है ना, इसका वेट बढ़ता ही नहीं है। इसके साथ खेलते रहे, खिलाते रहे, और जब ये सो जाती है ना, तो वही मेरा गोल्डन टाइम रहता है कि खुद को टाइम देना पढ़ाई के लिए। और ऐसे जब वो बिन नहीं सोए रहती तो कभी कभार बहुत मुश्किल से मिलता है। और इसके साथ और सारा काम कंप्लीट करने के बाद जो है ना, बच्ची को भी नहला धुला देने के बाद जब ये सो गई, खिला पिला दिए, जब ये सो गई, तो फिर हम सोचे कि अभी मेरा अच्छा टाइम है, अब हम अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं। और ये इसका कंबल से हम ओढ़ रहे थे पैर, लेकिन क्या हुआ कि अभी ठंडी है ना, हल्की हल्की ठंडी है, तो रूम के अंदर भी बहुत ठंडा लगता है, बहुत ठंडा लगता है। तो सोचे कि थोड़ा सा पैर ढका लेते हैं, क्योंकि ठंडा में अभी ठंडा आने वाला है, तो पढ़ाई बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा ओढ़ लेते हैं ना, तो फिर वो पढ़ने का मन नहीं करता, उसमें ऑटोमेटिक नींद आ ही जाता है। आप जितने भी कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, नींद आना ही है, क्योंकि वो ऐसे मौसम ही रहता है, ओढ़ आढ़ के फिर रहो तो फिर नींद आ ही जाता है। खैर अभी हल्का ठंडा आ गया है, तो बस हम सोचे कि थोड़ा सा पैर में ढका लेते हैं और उसके बाद पढ़ने बैठ जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हम सबसे पहले लिखना शुरू कर दिया। आप लोग सोच रहे कि डायरेक्ट लिखना कैसे शुरू कर दी होगी ना,
नहीं, हम सबसे पहले जो है ना अपना टारगेट लिख रहे हैं। पढ़ने बैठने से पहले जो है ना, जब हम मॉर्निंग में तो पढ़ाई हो नहीं पाया, तो फिर ये हम ना दोपहर में ही अपना पढ़ाई शुरू कर दिया। अपना टारगेट यही लिख रहे कि आज हमको क्या क्या पढ़ना है। आज का मेरा छोटा सा टारगेट है, हिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ पढ़ना है। और हम जितना देरी बेबी सोए रहती है, हम अपना कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक छोटा छोटा टॉपिक जो है ना हम कंप्लीट करने का सोचते हैं। अपना मतलब ये जो टारगेट बनाया है छोटा सा, मेरे ख्याल से हर किसी को पर डे का टारगेट बनाना चाहिए। ये मेरा टारगेट क्या बोल सकते हैं हम, ये मेरा टारगेट हम कैसे बनाएं, ये मेरा रूटीन है, ठीक ना। रूटीन को ही जो है ना हम लिख करके वो हम टारगेट बनाते हैं दोबारा से कि आज हमको यही पढ़ना है तो यही पढ़ना है, इसके अलावा हमको आज दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, हम लाइव सेशन डेली लेते हैं मंडे टू सैटरडे, उसमें वो पॉलिटी का भी चल रहा है। आप लोग यदि कोई भी इंटरेस्टेड है तो फिर मंडे टू सैटरडे दोपहर 1 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें अभी हम थ्योरी भी रख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करवाते थे और थ्योरी नहीं करते थे। लेकिन अभी जो है ना, अभी संविधान की विशेषताएं से थ्योरी ये हो रहा है। और उसके बाद जो है ना हम अपना फिर से अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं और अपना जो तैयारी है, छोटा टारगेट है, छोटी छोटी बोलते हैं ना, वो खरगोश और कछुए की जो कहानी आप लोग बचपन में तो हर कोई सुने ही होंगे। जैसे कछुआ जो है ना, वो धीरे 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 चल के अपना जो जहाँ तक पहुँचना रहता है वो पहुँच जाता है, लेकिन खरगोश उसी जगह स्पीड चलता है, फिर बीच में पूरा ही रुक जाता है, मतलब सो जाता है। तो बस वही बचपन में जो सुनाए गए कहानी, पढ़े हुए कहानी से ही हम लोग को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलती है। तो आज वही चीज़ अप्लाई हो रहा है रोज़ डेली। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, निरंतर बनाए रखते हैं थोड़े थोड़े चीज़ों को पढ़ करके। और यहाँ पे हिस्ट्री में अभी मेरा चल रहा है ये ब्राह्मण साम्राज्य, और मेरा चल रहा है, एक्चुअली ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन हमको फिर से मतलब ये ना क्लियर नहीं हो पाता है। ये ब्राह्मण साम्राज्य जो है ना, सातवाहन वंश, ये सब जो है ना हमको बिल्कुल समझ में, मतलब क्या बोलेंगे, 1-2 बार पढ़ चुके हैं, लेक्चर देख चुके हैं, लेकिन हमको समझ में ही नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको बार बार पढ़ रहे हैं ताकि